रेडी स्टार्ट। आज आ, आज भारत की आर्थिक समस्या को सुलझाने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता है वह है उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक राष्ट्रीय एकता तथा भावनात्मक एकता। एकता की बात हम अक्सर किया करते हैं, वही हमें आर्थिक विकास के लिए एक राष्ट्रीय संकल्प, जिसका अर्थ है राष्ट्रीय अनुशासन, और यह राष्ट्रीय अनुशासन व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों ही स्तरों पर आवश्यक है। व्यक्तिगत स्तर पर हमें अधिक मेहनत करने, अधिक व समूह के हितों के लिए अपने स्वार्थों को बलिदान करने के लिए तैयार रहना होगा। सामूहिक रूप से कार्यरत रहते हुए, चाहे सरकार में या किसी अन्य रूप में, हमें अपना ध्यान उत्पादन और उत्पादकता, पूंजी निर्माण और विनियोजन, विज्ञान और तकनीकी ज्ञान पर केंद्रित करना है। इसमें सामूहिक हित में भौतिक एवं मानवीय साधनों का पूर्ण उपभोग किया जाए। आर्थिक विकास का भूत हमारे सर पर चढ़कर बोलना चाहिए। सोते जागते हर समय हमें यही ध्यान रखना चाहिए कि आर्थिक विकास की गति को हम कब, कैसे और कितनी जल्दी बढ़ा सकते हैं। सबके पीछे सामाजिक न्याय व जनहित पर आधारित नए समाज की परिकल्पना होनी चाहिए, क्योंकि एकमात्र यही परिकल्पना राष्ट्रीय संकल्प व राष्ट्रीय अनुशासन को जन्म दे सकती है, जिसके बिना प्रजातांत्रिक ढांचे में आर्थिक विकास संभव नहीं। आज भारत की आर्थिक समस्या को सुलझाने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता है वह है उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक राष्ट्रीय एकता तथा भावात्मक एकता। एकता की बात हम अक्सर किया करते हैं, वही हमें आर्थिक विकास के लिए एक राष्ट्रीय संकल्प, जिसका अर्थ है राष्ट्रीय अनुशासन, और यह राष्ट्रीय अनुशासन व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों ही स्तरों पर आवश्यक है। व्यक्तिगत स्तर पर हमें अधिक मेहनत करने, अधिक व समूह के हितों के लिए अपने स्वार्थों को बलिदान करने के लिए तैयार रहना होगा। सामूहिक रूप से कार्यरत रहते हुए, चाहे सरकार में या किसी अन्य रूप में, हमें अपना ध्यान उत्पादन और उत्पादकता, पूंजी निर्माण और विनियोजन, विज्ञान और तकनीकी ज्ञान पर केंद्रित करना है। इसमें सामूहिक हित में भौतिक एवं मानवीय साधनों का पूर्ण उपभोग किया जाए। आर्थिक विकास का भूत हमारे सर पर चढ़कर बोलना चाहिए। सोते जागते हर समय हमें यही ध्यान रखना चाहिए कि आर्थिक विकास की गति को हम कब, कैसे और कितनी जल्दी बढ़ा सकते हैं। सबके पीछे सामाजिक न्याय व जनहित पर आधारित नए समाज की परिकल्पना होनी चाहिए, क्योंकि एकमात्र यही परिकल्पना राष्ट्रीय संकल्प व राष्ट्रीय अनुशासन को जन्म दे सकती है, जिसके बिना प्रजातांत्रिक ढांचे में आर्थिक विकास संभव नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि आने वाले लगभग 10 साल तक देश को अशांति, तनाव तथा झगड़ों से दूर रहना होगा, क्योंकि यह सभी आर्थिक विकास के लिए अपेक्षित राष्ट्रीय संकल्प को कमज़ोर बनाते हैं। अर्थात उत्पादन को कम करने वाले सभी कारण, जैसे तालाबंदी, घेराव, हड़ताल तथा प्रदर्शन, हमारे रास्ते में नहीं आना चाहिए। इसका अर्थ है कि हर स्तर के सरकारी कार्यों में एवं आर्थिक ढांचे में हर क्षेत्र में संपन्न लोगों की गरीबी के प्रति सहानुभूति और जानकारी होनी चाहिए। कोई बुरा रूप लेने से पहले ही
न्यायपूर्ण कठिनाइयों का हल आवश्यक है तथा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा तथा जंगल को परिपाटी के स्थान पर नैतिक कानून तथा सामाजिक न्याय पर आधारित नियमों का निर्माण अनिवार्य है। कठिन परिश्रम, सादा जीवन, अधिक बचत, उत्तरदायी विनियोजन, अनुशासन, सामूहिक प्रयास तथा राष्ट्रीय विकास में यही वे शर्तें हैं जो प्रजातंत्र, अहिंसा, न्याय के शासन व परंपरागत भारतीय मूल्यों के अनुरूप अपेक्षित आर्थिक विकास संभव बना सकती है। इसका अर्थ यह हुआ कि आने वाले लगभग 10 साल तक देश को अशांति, तनाव तथा झगड़ों से दूर रहना होगा, क्योंकि यह सभी आर्थिक विकास के लिए अपेक्षित राष्ट्रीय संकल्प को कमज़ोर बनाते हैं। अर्थात उत्पादन को कम करने वाले सभी कारण जैसे तालाबंदी, घेराव, हड़ताल तथा प्रदर्शन हमारे रास्ते में नहीं आना चाहिए। इसका अर्थ है कि हर स्तर के सरकारी कार्यों में एवं आर्थिक ढांचे में हर क्षेत्र में संपन्न लोगों की गरीबी के प्रति सहानुभूति और जानकारी होनी चाहिए। कोई बुरा रूप लेने से पहले ही न्यायपूर्ण कठिनाइयों का हल आवश्यक है तथा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा तथा जंगल को परिपाटी के स्थान पर नैतिक कानून तथा सामाजिक न्याय पर आधारित नियमों का निर्माण अनिवार्य है। कठिन परिश्रम, सादा जीवन, अधिक बचत, उत्तरदायी विनियोजन, अनुशासन, सामूहिक प्रयास तथा राष्ट्रीय विकास में यही वे शर्तें हैं जो प्रजातंत्र, अहिंसा, न्याय के शासन व परंपरागत भारतीय मूल्यों के अनुरूप अपेक्षित आर्थिक विकास संभव बना सकती है। इस युग का सबसे बड़ा नारा है शांति। किसी भी समाचार पत्र को उठाकर देखिए, किसी भी नेता या विचारक का भाषण सुनिए और किसी भी राजनीतिक दल का उद्देश्य पूछिए, सभी शांति की बात करते हुए दिखाई देंगे। इसमें कोई संदेह नहीं कि आज ही नहीं, प्राचीन युग में भी शांति, चाहे वह आध्यात्मिक हो, चाहे भौतिक हो, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय मानव जाति की सबसे बड़ी समस्या रही है। वह हमारा अत्यंत प्राचीन ही नहीं, अत्यंत प्रिय शब्द भी रहा है। किंतु जिस प्रकार धर्म के नाम पर अधर्म और पुण्य के नाम पर पाप को आश्रय मिलता रहा है, अणु आयुधों का विस्फोट किया जा रहा है और नए नए भयंकर से भयंकर शस्त्रास्त्रों का आविष्कार करने में शक्ति लगाई जा रही है, वस्तुतः शांति की आवश्यकता आज पहले से अधिक है। इस युग का सबसे बड़ा नारा है शांति। किसी भी समाचार पत्र को उठाकर देखिए, किसी भी नेता या विचारक का भाषण सुनिए और किसी भी राजनीतिक दल का उद्देश्य पूछिए, सभी शांति की बात करते हुए दिखाई देंगे। इसमें कोई संदेह नहीं कि आज ही नहीं, प्राचीन युग में भी शांति, चाहे वह आध्यात्मिक हो, चाहे भौतिक हो और चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय मानव जाति की सबसे बड़ी समस्या रही है। वह हमारा अत्यंत प्राचीन ही नहीं, अत्यंत प्रिय शब्द भी रहा है। किंतु जिस प्रकार धर्म के नाम पर अधर्म और पुण्य के नाम पर पाप को आश्रय मिलता रहा है, अणु आयुधों का विस्फोट किया जा रहा है और नए नए भयंकर से भयंकर शस्त्रास्त्रों का आविष्कार करने में शक्ति लगाई जा रही है, वस्तुतः शांति की आवश्यकता आज पहले से अधिक है। स्टॉप।